पिंजरा कोई नहीं खुलेगा। नहीं खुला तो तोड़ देंगे। अरे ये क्या, तेरा हीमोग्लोबिन कम है का रे? देख देख साला कितना कम खून निकल रहा है। एक सीरीज जिसका किसी ने नहीं सोचा होगा कि यार इस सीरीज पर मूवी भी बन सकती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब इसका टाइटल रिलीज हुआ तो सब शॉक में चले गए, क्योंकि इस सीरीज की जो कल्ट फैन बेस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब बाकी ऑडियंस जैसी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मिर्ज़ापुर द मूवी की, और मिर्ज़ापुर का कल ट्रेलर रिलीज हो गया। मैं बताऊं, ट्रेलर देखकर एक चीज़ तो क्लियर है कि मेकर्स ने भौकाल कम नहीं किया है। 11 अगस्त को ट्रेलर ड्रॉप हुआ और सच बताऊं ट्रेलर देख के तो मज़ा ही आ गया। ऐसा लगा नहीं कि इन्होंने जो टीज़र में हगा था वो ट्रेलर में किया हो, नहीं। ट्रेलर काफी यूनिक तरीके से और एक्साइटमेंट वाला लगा है। पहले ही सीन से खून, गोली, गाली और गाड़ी का पूरा सेटअप दिखा दिया। यहाँ मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि सीबीएफसी वालों कहाँ हो? यहाँ पर कट तो लगाए नहीं है उन्होंने। मतलब सीरीज में जो आपको खुले होके जो सीन्स दिखाए जाते थे, यहाँ पर सीबीएफसी कितने कट लगाने वाली है? क्योंकि यूट्यूब पर ट्रेलर आया है और खुलेआम सीन्स चल रहे हैं। अब सबसे पहले स्टोरी समझ लो, क्योंकि यहाँ थोड़ा गेम अलग है। आप सोच रहे होगे कहीं सीजन 4 तो नहीं है, मूवी को सोच के सीजन 4 ही निकाल दिया हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि सीजन 3 के बाद की कहानी कहाँ है, तो नहीं भैया, ये वो कहानी नहीं है जो आपको सीजन 3 के बाद कंटिन्यूएशन वाली होगी। बिल्कुल गलत हो। मुन्ना जिंदा है, बबलू भी जिंदा है, मतलब टाइमलाइन पीछे चली गई है, ना कि आगे गई है। मेकर्स बेसिकली सीजन 1 के आसपास की एक फ्रेश स्टोरी लेकर आए हैं, और ऑनेस्टली ये डिसीजन समझ आता है, क्योंकि अगर सीजन 3 के बाद की स्टोरी बनाते तो मुन्ना और बबलू को वापस लाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। खत्म था उधर तो सब मामला। तो मेकर्स ने सीधे टाइमलाइन रिवाइंड ही कर दिया। और भाई मुन्ना कलीन का वो डायलॉग जो ट्रेलर के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है, वो कि चूतिया लड़का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा बेटा है ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस लाइन में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा है, क्रिंज लगी है ये लाइन। लेकिन जब कलीन भैया डायलॉग बोल रहे थे तो क्या ही बोलूं मैं, ये लाइन सुन के एकदम मुझे सीजन 1 का याद आ गया। कलीन भैया को पता है बेटा कितना गड़बड़ है, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है, खून का रिश्ता। मुन्ना की हरकतें चाहे जितनी भी हो, कलीन का सॉफ्ट कॉर्नर तो वही है। फिर एक और अजीब सा बट इंटरेस्टिंग मोमेंट था, जो कि ऑलमोस्ट मिर्जापुर को सोच के वही सीन्स आते हैं, या तो कुछ वल्गर कंटेंट या फिर मार धाड़ और खून निकल रहा हो। और मैं उस सीन की बात कर रही हूँ जिसमें 98, 99, 400 वाला, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, ट्रेलर देखा है तो तुम्हें पता होगा मैं किस सीन की बात कर रही हूँ। मतलब मिर्जापुर का तो यही स्टाइल है, थोड़ा वियर्ड, थोड़ा डार्क, और बीच में ऐसे डायलॉग जो ट्रेलर खत्म होने के बाद भी दिमाग में रह जाते हैं। जितेंद्र कुमार की क्या बात करूं, जीतू भैया बबलू पंडित के रोल में दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले बता दूं कि इस रोल को पहले विक्रांत मैसी ने लिया था, सीजन 1 में अपनी आइडेंटिटी दी थी, लेकिन यहाँ मेकर्स ने जितेंद्र भैया को सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं रखा है। देखना ये है कि बबलू वाली बॉन्डिंग गुड्डू के साथ वापस वही मैजिक क्रिएट कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती सीरीज में बहुत ही अलग दिखाई गई है। और फिर एंट्री होती है हमारे रवि किशन जी की, जिनके मीम्स ऑलरेडी इतने वायरल हो रहे हैं। भाई ये बंदा तो मतलब काम में तो तगड़ा है। अब इस मिर्जापुर में जो राजस्थान वाला एंगल दिखाया गया ना, ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ नया एंगल डाला गया है। ऊपर से रवि किशन जी भी नए हैं, और यहाँ पर उनका रोल है बब्बन बबुआ का, देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगा। कलीन भैया बोलते हैं मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है, रवि किशन सीधा बोलते हैं तो तोड़ देंगे बस। कैरेक्टर का एटीट्यूड समझने के लिए यही चाहिए था, और सीरियसली ट्रेलर ने यही दिया है। और जो राजस्थान का एंगल दिखाया गया ना, उससे क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो यूनिक आया है इसमें, स्टोरी को वही घिसे पिटी तरीके से नहीं दिखाया गया जो कि सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में दिखाया था। अब मजा तो आने वाला है काफी ज्यादा। सीबीएफसी वाला भी पॉइंट बता ही देती हूँ कि सीबीएफसी कहाँ हो तुम, कट लगाना भूल गए क्या? मतलब तुमने ये देख लिया कि सीबीएफसी को ही सीन्स दिखाने थे। हो सकता है ये सीन हमें मूवी में दिखाए जाए या नहीं दिखाए जाए, कुछ भरोसा नहीं है। नेचुरली सवाल ये आ रहा है कि सीबीएफसी ने ये पास कैसे कर दिया, लेकिन ट्रेलर और फिल्म की सर्टिफिकेशन अलग चीज है। यहाँ मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, ट्रेलर में जो दिखाया गया है जरूरी नहीं है कि फिल्म में भी वही बिल्कुल सेम फॉर्म रहे। मेकर्स ए सर्टिफिकेट टारगेट कर रहे हैं, मतलब क्लियरली उनका प्लान है कि मिर्जापुर की रॉनेस को जितना हो सके उतना बचाया जाए। अगर आप मिर्जापुर फैन हो, कट्टर फैन फॉलोइंग है, तो फिर आप समझ रहे होगे कि इसका कॉन्सेप्ट और किन चीज़ों की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर वही सीन हटा देते तो मुझे ऐसा लगता है कि मिर्जापुर की जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो ही खत्म हो जाती, और फिर ऑडियंस बोलती क्या ले आए हैं बकवास सा।
लेकिन इस सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि अब कुछ भी चलेगा। CBFC स्पेसिफिक डायलॉग्स, विजुअल्स या सीन्स पर चेंजेस मांग सकता है, तो यहाँ फाइनल फिल्म में कितना खून बचेगा और कितनी गाली म्यूट होंगी ये तो हम नहीं जानते हैं, ये सर्टिफिकेट के बाद ही पता चलेगा। और यही जगह है जहां मूवी और वेब सीरीज का डिफरेंस आता है। OTT पर सब देख के बैठे हो तुम लोग, लेकिन मिर्जापुर अब अपनी फुल रॉनेस को थिएटर में दिखा पाएगा, बस इसी का इंतजार है। ओवरऑल बताऊं तो ट्रेलर में मुझे सबसे ज्यादा सीजन 1 वाली फीलिंग मिली। मुन्ना, बबलू, गुड्डू, कालीन, पूरा पुराना गैंग वापस, और ऊपर से रवि किशन का नया प्लेयर। सीजन 3 के कंपैरिजन में ये सेटअप काफी सिंपल और डायरेक्ट लग रहा है। गड्डी चाहिए, पावर चाहिए, और जो बीच में आएगा उसका गेम खल्लास। बस अब एक ही सवाल है, क्या ये जेन्युइनली फ्रेश मिर्जापुर स्टोरी है या मेकर्स ने नॉस्टैल्जिया का पैकेट खोल दिया है? तो बता दूं, नॉस्टैल्जिया वर्ड यहाँ यूज मत करो। एक कम से कम 5-6 साल नहीं हो गई हैं इस सीरीज को, ये अभी सीरीज आई थी और डायरेक्टली मेकर्स ने क्या किया, मूवी निकाल दी। तो नॉस्टैल्जिया जैसा कुछ नहीं बचा है इसमें। रवि किशन का बब्बन, बबुआ और जो जीतू भैया के कैरेक्टर डाले गए, आई थिंक वो इसमें अलग चीज ला सकते हैं, कॉमेडी का तड़का भी लगा सकते हैं। और रवि किशन को तो हम जानते हैं, जो वो चाकू मारने वाला सीन था जिसमें वो बताते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है क्या, तो देखने में काफी मजा आया मुझे। जहां पर पहले जो टीजर आया था मिर्जापुर का, लोगों ने रेड मार दी थी कि क्या निकाल दिया है, कुछ मजा नहीं है। लेकिन ऑडियंस की सुनने के बाद जो उन्होंने अपने ट्रेलर पे काम किया है ना भाई, मतलब ऑडियंस सेटिस्फाई हो गई है ट्रेलर को देख के। बस वेट है 4 सितंबर को, पता चल जाएगा कि मिर्जापुर का असली भौकाल वापस आएगा या फिर नहीं, या फिर सिर्फ सीजन 1 की यादें और 3 की यादें रह जाएंगी। तो सच बताऊं, जिन लोगों ने मिर्जापुर नहीं देखी है, अगर वो इसको देखने जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में उन्हें पता ही नहीं है कि सीजन 1 में क्या हुआ, सीजन 2 में क्या हुआ, तो ये वो लोग भी देख सकते हैं। ये मूवी उन ऑडियंस को भी टारगेट कर रही है जिन्होंने सीरीज नहीं देखी है। और अगर आप मिर्जापुर के फैंस हो तो जरूर जाना, क्योंकि ये मस्ट वॉच है। और बता दूं, फैमिली के साथ मत चले जाना, फैमिली वाली मूवी नहीं है ये। यहाँ पर आपको अडल्ट सीन्स काफी ज्यादा दिखने वाले हैं, तो गलती से भाई अगर कोई भी चला गया ना अपनी फैमिली को लेके, वो क्या क्या मुंह दिखाएगा अपना अंदर जाके, क्योंकि इसमें जो सीन्स हैं, आई होप कि CBFC उन सीन्स पर कट ना लगाए और हमें पूरी की पूरी रॉ मूवी दिखाई जाए, तो मजे आएंगे। फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार रॉ रियल रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आकांक्षा, फिल्मी क्रिटिक्स में।